चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं अपन लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखा है। उसके दो अधिकारों पे चर्चा करने के उपरांत हम तृतीय अधिकार के पहले अंतर अधिकार पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है। उसमें से भी सम्यक दर्शन वाले टॉपिक पे चर्चा करने के बाद हमारी सम्यक ज्ञान विषय पे चर्चा चल रही थी, जिसमें आचार्य देव ने दर्शनोपयोग का बहुत ही सुंदर स्वरूप बताया है टीका में। और उसी टीका पे चर्चा करते करते हमने काफी कुछ पिछली क्लास में समझ लिया था, और एक पॉइंट पर आकर हम रुक गए थे। उसके आगे का हमें आज की क्लास में समझना है। पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या समझा था। लास्ट क्लास में हमने 43 और 44 नंबर की गाथा में जो दर्शन का स्वरूप आया है उसको समझा था। गाथा में तो आचार्य देव ने ऐसा कहा था कि जो सामान्य को ग्रहण करता है वह दर्शनोपयोग कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो दर्शन है इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जिस दर्शनोपयोग की चर्चा हम कर रहे हैं वह सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है। ओके, नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन वाला जो दर्शन है वह तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो श्रद्धा की बात है, निश्चय करने की बात है। और ये वाला जो दर्शनोपयोग है, यह जो ज्ञान के पहले दर्शन हुआ करता है छद्मस्त जीव को, जो सामान्य अवलोकन जिसका कार्य होता है, वह वाला दर्शन है। सम्यक दर्शन के विपरीत वाला कर्म दर्शन मोहनीय कर्म है। दर्शनोपयोग के विपरीत वाला कर्म जो दर्शनोपयोग का घात करता है वह दर्शनावरण कर्म है, जो कि दूसरा नंबर का कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण। ओके, तो दोनों ही अलग अलग गुणों की पर्याय हैं, इसलिए इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब ज्ञान वाले प्रकरण में दर्शन की चर्चा क्यों आई, ये तो क्लियर ही है, क्योंकि ज्ञान के पहले दर्शन हुआ करता है। इसलिए आचार्य देव ने ज्ञान को बताकर अब दर्शन पर चर्चा करने की कोशिश करी। अब हमने लास्ट क्लास में ऐसा समझा था कि जो दर्शन होता है वह निर्विकल्प रूप से अवभाषण करता है, मतलब जीव को जनाता है, जानता है। तो दर्शन निर्विकल्प होता है। जो ज्ञान होता है वह सविकल्प होता है, मतलब दर्शन के विषय में कुछ भी भेद नहीं होता, आकार नहीं होते, विशेषता नहीं होती। इसका मतलब ये, दर्शन की पर्याय में जो भी विषय बनेगा वह हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर बदल गया तो दर्शन दर्शन नहीं हुआ। क्यों? दर्शन में विशेषता आ गई, और दर्शन में विशेषता कभी आ ही नहीं सकती, वह हमेशा निर्विकल्प रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, दर्शन का विषय हमेशा सेम रहेगा, सामान्य रहेगा, कॉमन रहेगा। ओके, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो थम्स अप, थम्स अप। ओके, ठीक है, इतनी बात अपन को क्लियर है। अब सर जस्ट वन सेकेंड, हाँ, वो आप कहते हैं कि वो सेम रहेगा,
बिकॉज हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते इसलिए सेम रहेगा कि बिकॉज ज्ञान तो जैसे दर्शन कीप ऑन चलेंगे उस तरह ज्ञान पकड़ेगा, राइट? सो हाउ कैन यू से को सेम रहेगा? मतलब हम लोग पकड़ नहीं सकते इसलिए सेम रहेगा कि वो एक थोड़ा चले, हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न कि हम उसको नहीं पकड़ सकते इसलिए सेम रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि दर्शन का विषय ही निर्विकल्प है ना। निर्विकल्प मतलब ना ही उसमें कुछ भेद रहेगा, ना ही उसमें कोई आकार रहेगा, ना ही कोई प्रकार रहेगा, उसमें कोई भी विशेषता नहीं रहेगी। अब वो किस प्रकार का विषय है, उसके लिए गोमटसार में कह दिया भाई वो तो वर्णनहीन है, हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते कि उसका विषय कैसा है। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, दर्शन की पर्याय का जो जो भी विषय रहेगा वह हमेशा सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि उसमें कोई भी आकार प्रकार बनने ही नहीं है दर्शन में, हमेशा निर्विकल्प कुछ विषय रहेगा, इस अपेक्षा से हमेशा सेम रहेगा। ओके, ठीक है, यस सर। ठीक है। लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान में विशेषता होती है, ज्ञान में आकार बनते हैं, प्रकार बनते हैं। और हमने बहुत सारी चर्चा, बहुत सारी अपेक्षाओं को समझने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि दर्शन मात्र सामान्य अंश को जानता होगा, ऐसा नहीं, और ज्ञान सिर्फ विशेष अंश को जानता होगा, ऐसा भी नहीं। दर्शन भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानता है और ज्ञान भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानता है। लेकिन लेकिन द्रव्य संग्रह में एक विशेष अपेक्षा कही कि दर्शन सामान्य विशेषात्मक आत्मा को जानता है, स्व को जानता है, और ज्ञान सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को जानता है, बाह्य ज्ञेयों को जानता है। अब ये अपेक्षा कहां से आई? ये अपेक्षा यहां से आई कि उन्होंने पूछा कि दर्शन का विषय कैसा, कि हमने बोला सामान्य विषय है, उसका निर्विकल्प विषय है। तो ठीक है, तो फिर एक और प्रश्न उठा कि इस पूरी जानने की प्रोसेस में जो हमने एक, आपने आपको एग्जांपल याद होगा, शिखर जी में जो मंदिर के दर्शन कर रहे थे, हम उसको कह रहे थे ये ज्ञान हो रहा है, और जो आप चलकर जो आपकी बीच की यात्रा कर रहे थे वह दर्शन हो रहा था। तो इस पूरे जानने की प्रोसेस में एक चीज क्या है जो हमेशा सामान्य है, जो पूरी जानने की प्रोसेस में कॉमन डिनोमिनेटर है, वो क्या है? उन्होंने बोला भाई आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान करवा रही है, आत्मा ही दर्शन करवा रही है। दोनों गुण आत्मा के ही है और किसी के नहीं है। इसलिए जब ज्ञान बाह्य पदार्थों को जानने में व्यस्त है, तो दर्शन का विषय क्या कहा कि दर्शन का विषय जो है वो बचा हुआ आत्मा कह दिया। जिस प्रकार दर्पण में जो प्रतिबिंब झलक रहे हैं, तो कहा जाएगा ये प्रतिबिंब किसके हैं? तो कह दिया जाएगा कि ये जो चीजें हैं ना, इनके ही प्रतिबिंब झलक रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर दर्पण का खुद का क्या है कि दर्पण की निजी स्वच्छता का भी खुद का विषय है। उसी प्रकार जो ज्ञान है वह तो बाह्य पदार्थों को विषय बना ही रहा है, साथ ही साथ दर्शन उस समय पे क्या विषय बना रहा है कि कुछ सामान्य चीज, कुछ निर्विकल्प चीज को विषय बना रहा है। और जो निर्विकल्प चीज, जो सामान्य चीज पूरे जानने की प्रोसेस में है, वह आत्मा है। इसलिए इस अपेक्षा से, इस छोटी सी अपेक्षा को लेकर द्रव्य संग्रह और धवला जी में ऐसा कह दिया कि दर्शन निर्विकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक आत्मा को ग्रहण करता है और ज्ञान सविकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक बाह्य वस्तुओं को ग्रहण करता है। ठीक है, यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी लास्ट क्लास में। लेकिन जब हमने ये चर्चा करी, हमने ऐसा बोला जैसा कि कल्पना दीदी ने हमें पढ़ाया था कि दर्शन स्व को जानता है और ज्ञान पर को जानता है। तो एक कॉमन प्रश्न उठना स्वाभाविक था, जो ज्वलंत प्रश्न है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है कि भैया यदि दर्शन का विषय आत्मा है, तो क्या जब शुद्धोपयोग होता है मुनिराजों को, ज्ञानियों को, भगवंतों को, तो क्या वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है? क्योंकि दर्शन दर्शन ही तो आत्मा को जानता है, आपने पढ़ाया। तो क्या जब शुद्धोपयोग होता है तो क्या दर्शनोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है क्या? अगर दर्शनोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होने लगेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बताइए, कौन बताएगा? यदि दर्शनोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होने लगेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हैंड रेज करिए। कोई नहीं बता पाएगा क्या? ये तो सरल क्वेश्चन है। यदि दर्शन
जो है, जो सामान्य अवलोकन करता है, जो चीजों को निर्विकल्प रूप से जानता है, यदि उस पूर्वक शुद्धोपयोग होने लगे, आत्मा का ग्रहण होने लगे, जो ऐसा मुनिराजों को होता है, तो क्या बाधा आएगी? इतना कठिन क्वेश्चन है क्या? हाँ, वर्षा आंटी ट्राई करिए, कुछ ट्राई करिए। तो फिर ज्ञान साइडलाइन हो जाएगा, ज्ञान का महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान भी इम्पोर्टेंट है ना शुद्धोपयोग में अचीव करने के लिए। तो फिर ज्ञान का जीरो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ओके, मतलब ज्ञान का कुछ भी ऑब्जेक्टिव वहां पे नहीं रह जाएगा। नहीं रहेगा, और कोई हाँ। कुछ ट्राई करना चाहेगा? सही आंसर है आपका, ज्ञान का कुछ कार्य नहीं रह जाएगा यदि दर्शन पूर्वक ही पूरा शुद्धोपयोग होने लगा। हाँ, विद्या आंटी कुछ बोल रहे हैं। दर्शन में सामान्य विशेषात्मक आत्मा को जाना जाता है, जबकि शुद्धोपयोग में आत्मा मतलब अखंड आत्मा को जाना जाता है। मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। और कोई और कुछ? हाँ, ज्योति दीदी ट्राई कर रही है क्या कुछ भी, जो भी समझ में आ रहा है भाई। दर्शन से शुद्धोपयोग होने लगेगा तो क्या क्या बाधा हो सकती है? जैसे एक वर्षा आंटी ने बताया कि भाई ज्ञान का फिर कोई कार्य ही नहीं रह गया यदि दर्शन ही सब कुछ करने लगेगा। तो ट्राई करिए कुछ भी। जैसे दर्शन होता है, तो आपने कल बताया था कि दर्शन सेम है, मतलब हम अभी तक जो भी जानते आए हैं, चाहे पर जाने चाहे स्व जाने, दर्शन सेम होता है। तो फिर शुद्धोपयोग में फिर नया क्या फील होगा अगर दर्शन ही रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है ये। देखिए, अपन प्रयास करते हैं तो उत्तर भी सही आ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया कि यदि दर्शन पूर्वक शुद्धोपयोग होने लगेगा, तो जब शुद्धोपयोग के समय पे, पहली बात तो ये कि दर्शन का विषय निर्विकल्प होता है, तो वहां पर आत्मा के विशेष, कि आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा में इतने सारे गुण हैं, आत्मा की इतनी सारी शक्तियां हैं, इस प्रकार का भेद बनाकर आत्मा के जो विशेष विशेष जो उपयोग में लिए जाते हैं शुद्ध उपयोग के समय, वो किस प्रकार से हो पाएगा? क्यों? क्योंकि दर्शन तो ऐसा विषय बना ही नहीं सकता। दर्शन का विषय तो हमेशा निर्विकल्प होगा, सामान्य रहेगा, उसमें तो कोई आकार प्रकार भेद बनते ही नहीं है। इसलिए मेन प्रॉब्लम यही है कि शुद्धोपयोग के समय दर्शनोपयोग से शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, वहां पर ज्ञान का ही कार्य चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही विशेष आदि को अपना विषय बना सकता है, दर्शन विषय नहीं बना सकता। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये खड़ी हो गई हमारे सामने सबसे पहले, कि अगर यदि आप दर्शन से आत्मा का ग्रहण कहोगे तो फिर शुद्धोपयोग में आपके बाधा आएगी, क्योंकि विशेष जानना नहीं हो पाएगा। पहली ये बाधा। दूसरी बाधा ये कि शास्त्रों में तो ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कहा है, और आप कह रहे हैं कि ज्ञान अकेले बाह्य पदार्थों को जानता है, केवल पर प्रकाशक है, तो फिर स्व प्रकाशक वाली बात कहाँ चली गई? आपने तो पूरा एक पार्ट ज्ञान का उड़ा दिया, तो ऐसा भी नहीं चल सकता। तो ये दोनों बाधाएं हमारी इस, जो हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, उसमें उस अपेक्षा में ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, दोनों बाधाएं समझ में आई क्या पहले, कि क्या क्या बाधा उत्पन्न हो रही है हमारी ये मानने में? कल्पना जी, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अच्छा। बाकी लोगों की वीडियो ऑफ है, लेकिन मैं एक दो लोगों से पूछ लेता हूँ। शशि दादी, सुनीता दादी, समझ आया क्या कि क्या क्या बाधा उत्पन्न हो रही है हमारी पहली वाली जो चर्चा हमने करी है उसमें? शशि दादी, एक बार फिर से बोली भैया। एक बार फिर से बता दूं? ठीक हाँ, है। हाँ। देखिए, कल पिछली क्लास तक हमने ये समझ लिया था कि दर्शन जो है वह स्व का ग्रहण करता है, और जो ज्ञान है वो पर का ग्रहण करता है, बराबर। पिछली क्लास तक हमने ये समझ लिया था। हाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा ही मान लेने में ये बात भी सही है, किसी एक अपेक्षा से, एक अपेक्षा से ये बात सही है, लेकिन सर्वथा ऐसा मान लेने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी? कि पहली दिक्कत तो ये आएगी, अगर आप ऐसा कहोगे कि दर्शन स्व को ग्रहण करता है, तो फिर शुद्धोपयोग के समय पे दर्शन स्व को कैसे ग्रहण कर पाएगा, जब हम आत्मा के विशेषों की चर्चा करने वाले हैं, विशेषों का ही उपयोग करने वाले हैं। जब आत्म ध्यान में कोई जीव बैठा है, तो वहां पर वह तरह तरह के आत्मा के विचार करेगा कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा में अनंत गुण हैं, आदि आदि आदि।
और दर्शन में तो ऐसा विशेष बनाने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि ताकत ही दर्शन का नहीं है। विषय तो निर्विकल्प है, वहां पे हाँ। सविकल्पता है ही नहीं। नहीं है। इसीलिए पहली बाधा तो ये आ गई ये कहने में कि दर्शन स्व का ग्रहण करता है, और दूसरी बाधा ये आई कि आप ज्ञान को सिर्फ पर प्रकाशक कह रहे हो, लेकिन शास्त्रों में तो ज्ञान को स्व पर प्रकाशक कहा है। वह स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है, तो स्व वाला पार्ट आपने कैसे हटा दिया? ठीक है, अब दोनों बाधाएं समझ में आई शशि दादी? हाँ, समझ में आई। ठीक है, समझ में आई भैया। ओके ओके ओके। सर, ज्योति दीदी कुछ बोल रहे हैं? जो दर्शन वाली बाधा है ना, वो क्लियर नहीं हुई। बिकॉज आपने बोला शुद्धोपयोग में अगर सिर्फ दर्शन रहा तो विशेष कैसे होगा, बट शुद्धोपयोग में कोई भेदात्मक अपने अनुभव नहीं होता है। शुद्धोपयोग में जैसा अभी आंटी ने बोला अखंड हमको अनुभव होता है, उसमें कोई ज्ञान दर्शन का कोई भेद नहीं होता है। बराबर बराबर बराबर। हाँ देखिए सर, एक सेकेंड और, आपने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि दर्शन आत्मा को सामान्य और विशेष तरीके से पहचानता है। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में बताया था। नहीं, सामान्य विशेषात्मक आत्मा को मतलब पूर्ण वस्तु, ओके, उसको निर्विकल्प रूप से ग्रहण करता है, ठीक ये है बोला। सर। ठीक है, वहां पे भी भेद नहीं बन रहे हैं। हाँ, और ज्योति दीदी ने जो बोला कि शुद्धोपयोग के टाइम पे भी अखंड आत्मा का ग्रहण होता है, लेकिन अखंड आत्मा का ग्रहण करना भी एक ज्ञान का विकल्प है। ये तो ठीक है ना भाई? हर प्रति समय जो हमें अखंड आत्मा का ही विचार चल रहा है, ठीक है, वह उसको आप शुद्धोपयोग कह रहे हो, लेकिन ऐसा जो भेद बन रहा है ज्ञान में, ऐसा जो विशेषता पूर्वक आप आत्मा को जान रहे हो, वैसी विशेषता पूर्वक भी दर्शन ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि सुनिए, जब दर्शन को ऐसा कहा जाता है कि दर्शन सिर्फ सामान्य सत्ता को ग्रहण करता है, ठीक है, ऐसी परिभाषा आती है शास्त्रों में दर्शन की। तो यदि वहां पर भी आप सामान्य सत्ता का मतलब, सत्ता मतलब अस्तित्व गुण मान रहे हो यदि, तो वो भी बहुत बड़ा भेद हो गया और दर्शन उसको ग्रहण नहीं कर सकता, वो भी ज्ञान का कार्य हो गया। ठीक है, तो इसलिए अखंड आत्मा जो आप कह रहे हो, वह भी दर्शन के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई और वह भी एक विकल्प हो गया, इसलिए वह भी ज्ञान का विषय हुआ, ना कि दर्शन का। हाँ, तो मतलब शुद्धोपयोग में दर्शन का कोई रोल ही नहीं होता है, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन दोनों, तो मतलब दर्शन का वो प्ले तो है ना, तो फिर दर्शन का ठीक है, उस पे अपन आने वाले हैं। वो स्वपर प्रकाशक कैसे, उस पे अपन आने वाले हैं। ओके, अभी लेकिन मैं ये सिद्ध कर रहा था कि वहां पर ज्ञान को स्वपर प्रकाशक कह रहे हैं अपन, और दर्शनोपयोग पूर्वक पूरा शुद्धोपयोग आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग में विकल्प नहीं हो सकते, भेद नहीं हो सकते। ओके, तो ये मुख्य बाधाएं हमारे पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट समझा उसमें ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो देखिए दो और यही बात, हाँ, नियम सार जी में जब आप शुद्धोपयोग अधिकार पढ़ोगे नियम सार जी का, तो नियम सार जी में तो ये बात तक कह दी कि जो सिर्फ, अच्छा, नियम सार जी में ये बात तक कह दी, जो सिर्फ दर्शन को स्व का ग्रहण करने वाला और ज्ञान को सिर्फ पर का ग्रहण करने वाला मानता है, वह मूढ़ दृष्टि है, वह मूढ़ है। क्यों? क्योंकि आपने सर्वथा एक अपेक्षा को पकड़कर बैठ गए, जबकि ऐसी अपेक्षा तो कहीं पर है ही नहीं। असली बात यह है कि दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और जो ज्ञान है वह भी स्वपर प्रकाशक है। या फिर ऐसा कहिए कि भाई एक चैतन्य गुण है, उसके दोनों पार्ट हैं, दर्शन और ज्ञान, ठीक है, और वो चैतन्य गुण किसका? कि आत्मा का। तो आत्मा ही स्वपर प्रकाशक है। तो आत्मा स्वपर प्रकाशक है, तो इसका मतलब ये कि उसका जो दर्शन गुण है वह भी स्वपर प्रकाशक है और जो ज्ञान है वह भी स्वपर प्रकाशक है। अब कैसे स्वपर प्रकाशक है दर्शन और ज्ञान, वो अपन फटाफट देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी मैं आप लोगों से एक नवीन जानकारी आप लोगों को क्या दे रहा हूं पिछले क्लास से हटके। पिछले क्लास में हमने बस इतना जाना था कि जो दर्शन है
वह निर्विकल्प रूप से सिर्फ सामान्य विशेषात्मक आत्मा को ग्रहण करता है। ज्ञान सविकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक बाह्य वस्तु को सिर्फ ग्रहण करता है। लेकिन अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि दर्शन निर्विकल्प रूप से सामान्य विशेषात्मक पूर्ण वस्तु आत्मा को भी ग्रहण करता है, प्लस बाह्य वस्तु जो कि सामान्य विशेषात्मक वो भी है उनको भी ग्रहण करता है। और इसी तरह ज्ञान भी सविकल्प रूप से आत्मा को भी ग्रहण करता है और पर को भी ग्रहण करता है। ओके, तभी तो दोनों में स्वपर प्रकाशकता आएगी जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार से। सबसे पहले समझते हैं कि ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना कैसे है। ओके, ज्ञान में पर प्रकाशकपना ये तो अपन पहले ही समझ चुके हैं। ज्ञान में पर प्रकाशकपना तो है ही। क्यों? क्योंकि ज्ञान बाह्य पदार्थों को तो विषय बना ही रहा है साफ साफ। ओके, और ज्ञान में स्वप्रकाशकपना कैसे है, इसके लिए परीक्षा मुक्त जी में बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण दिया। परीक्षा मुक्त जी में घट का एग्जाम्पल दिया है, अपन पहाड़ों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने यह बोला कि मैं इन पहाड़ों को जानता हूं, ठीक है, आपने क्या बोला, मैं इन पहाड़ों को जानता हूं। अब मुझे बताइए आपको किस किस चीज का ज्ञान हुआ? मैं इन पहाड़ों को जानता हूं ऐसा कहकर, ऐसा अनुभव करके आपको किन किन चीजों का ज्ञान हुआ? सरोज आंटी बताइए, अनम्यूट करिए। मैं अपने स्वयं का यानी मैं और पहाड़ों का यानी स्व और पर दोनों का ज्ञान हुआ। बहुत अच्छा, मतलब इस एक ही वाक्य में आपको समझ आ गया कि मैं पहाड़ों को जानता हूं। तो पहाड़ों को जानता हूं ये तो क्लियर है ही, साथ ही साथ आपको ये भी अनुभव है कि मैं इन पहाड़ों को जानता हूं। ये जानने वाला जो तत्व है वो मैं हूं और जो ज्ञेय है वो पहाड़ है। और ऐसा सिर्फ बोलने में नहीं अपितु आपको ऐसा अनुभव भी है। आप यदि इस वाक्य को बोले ना लेकिन सिर्फ अंदर ही अंदर विचार करें कि मैं इन पहाड़ों को जानता हूं, तो भी आपको अंदर ही अंदर पता है कि पहाड़ जो है वो तो मेरे ज्ञेय हैं जिनको मैंने जाना, और मैं जो जानने वाला पदार्थ हूं वो मैं हूं। तो बताइए कि ज्ञान में ही स्व और पर प्रकाशकपना एक साथ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पर प्रकाशक वो जो पहाड़ जिनको मैंने जाना, और साथ ही साथ स्व प्रकाशकपना कहा कि मैं जो ऐसा अनुभव मुझे है तो ऐसा स्व प्रकाशकपना भी है। तो दोनों स्व और पर प्रकाशकपना ज्ञान का तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध हो रहा है। ऐसा एक सिंपल मतलब आचार्यों की तर्क शैली देखिए आप, एक ही वाक्य में उन्होंने किस तरह बखूबी से उन्होंने स्व और पर प्रकाशकपना सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये तो कोई भी ज्ञान के स्व और पर प्रकाशकपने होने में तो हमें वैसे भी कोई शंका नहीं थी, बस अपेक्षाओं का अंतर आ रहा था, इसलिए हम अभी तक दूसरी बात पढ़ रहे थे। लेकिन ज्ञान स्व और पर प्रकाशकपन, स्व और पर प्रकाशक होता है, ये बात तो हम सभी लोगों को क्लियर है। लेकिन अब बात आती है कि दर्शन स्व और पर प्रकाशक कैसे? ओके, और यह भी पूरा अपेक्षाओं का ही खेल है। दर्शन का स्व प्रकाशकपना ये तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था जब हम दर्शन को सिर्फ आत्मा का ग्रहण करने वाला कह रहे थे। ठीक है, तो किस अपेक्षा से कह रहे थे कि एक जो कॉमन डिनोमिनेटर, जो सामान्य विषय पूरे जानने की प्रोसेस में है वो आत्मा है, इसलिए दर्शन को स्व प्रकाशक तो कह दिया। लेकिन दर्शन में पर प्रकाशकपना किस प्रकार से आ जाता है उसको अपन को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक ये बहुत बड़ा सा सूर्य आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसका नाम है दर्शन। ठीक है, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जो दर्शन है उसका कार्य यह है कि यह प्रकाशित तो करता है, लेकिन किसको? कि केवल आत्मा को। ठीक है, केवल स्व को ही यह दर्शन प्रकाशित करता है। लेकिन हम एक चीज भूल गए कि आचार्यों ने जब दर्शन में पर प्रकाशकपन घटित किया तो किस प्रकार से घटित किया? उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने एक बात आप लोगों को अच्छे से समझा दी कि दर्शन जो है
वह आत्मा को ग्रहण करता है, आत्मा को प्रकाशित करता है। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि यह जो आत्मा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आत्मा है, क्या इसमें ज्ञान गुण है कि नहीं है? बताइए। जिस आत्मा को दर्शन गुण प्रकाशित कर रहा है उसमें ज्ञान गुण है कि नहीं है? ज्ञान गुण के बिना कौन सा आत्मा होता है? बिल्कुल है, ठीक है। और जब आप इस आत्मा के भीतर देखोगे तो आपको वही ज्ञान गुण दिखाई दे रहा है। कौन सा ज्ञान गुण? जो कि पर को भी प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, दर्शन कर रहा है आत्मा को प्रकाशित, और इस आत्मा में ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण जो है वो पर प्रकाशित कर रहा है। इसलिए इस अपेक्षा से जो दर्शन है वह पर को भी प्रकाशित करता है। क्यों? क्योंकि दर्शन का विषय सामान्य विशेषात्मक पूर्ण वस्तु आत्मा है, ओके। और उस आत्मा में ज्ञान भी है, और वह ज्ञान पर को भी प्रकाशित करता है। और इस अपेक्षा से आचार्य देवों ने दर्शन को भी पर प्रकाशक बना घटित किया। समझ आया? समझ आया क्या? देखिए, ज्योति दीदी को समझ आ गया है, इतना मुझे पता है, उनके रिएक्शन से मुझे पता लग गया, ठीक है। लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगा कि अच्छे से समझ आया कि नहीं, कि दर्शन में पर प्रकाशकपना किस प्रकार से घटित किया। ये बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, स्वर्णा चाची समझ आया? आगे समझ, बहुत अच्छे से। समझाइए, एक बार दूसरों को भी समझा दीजिए क्या समझ आया। जैसे दर्शन आत्मा का गुण है, और जो मतलब वो दर्शन प्रकाशित भी तो कर रहा है, ज्ञान तो उसी से ज्ञान भी है। हाँ, तो स्व पर प्रकाशक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी हाइट, जैसे कोई दूसरा बंदा, जैसे सुलभ भैया है, ठीक है, तो मेरी हाइट सुलभ भैया के बराबर है, सुलभ भैया की हाइट अनुभव भैया के बराबर है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी हाइट अनुभव भैया के बराबर है, ठीक है। मैथ्स का सिंपल सा रूल है, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C होता है, ठीक है। उसी प्रकार दर्शन आत्मा को ग्रहण कर रहा है, आत्मा में ज्ञान पूरा विद्यमान है, ज्ञान पर को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए दर्शन पर को प्रकाशित करता है, ऐसा अपेक्षा से कह दिया। और दर्शन में भी पर प्रकाशितपना आचार्य देवों ने घटित किया, ठीक है। हाँ, एक मीनल आंटी से और पूछ लेते हैं। मीनल आंटी, समझ आया क्या? का समझ में आ गया, दर्शन का जरा हो रहा है। ज्ञान एक बार समझाइए दर्शन में पर प्रकाशकपना कैसे है? ज्ञान का बता पाएंगे? हाँ, ज्ञान का बताइए, चलिए। जैसे मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ, तो इसमें देखने वाला कौन है? वो मैं हूँ। तो पहाड़ तो दिख ही रहा है, और वो देखने वाला जो मैं हूँ, तो वो उसको मैं, मैंने अपने को ऑटोमेटिक अपने को जाना, और पहाड़ दिख गया। तो बहुत अच्छा, हाँ, बराबर है। बराबर। मतलब मैं पहाड़ों को जानता हूँ, तो इस वाक्य के अनुभव से मुझे इतना पता चला कि मैं पहाड़ों को तो जानता ही हूँ, साथ में मैं जो कि जानने की क्रिया कर रहा है, मैं उसको भी जान रहा हूँ। तो इस प्रकार ज्ञान में स्वप्रकाशकपना भी है और पर प्रकाशकपना। हाँ, बराबर। ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा, दर्शन वाला समझ नहीं आया क्या? दर्शन वाला बताइए, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, दर्शन में स्वप्रकाशकपना कैसे है वो तो हमने पिछली क्लास में समझ लिया था, जब हमने कहा था कि दर्शन सिर्फ आत्मा को ग्रहण करता है, ठीक है। कि क्यों ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण करता है, उसकी अपेक्षा ये कि इस पूरे जानने की प्रोसेस में जो एक चीज सामान्य थी, बाह्य पदार्थों को हटा के, क्योंकि उनको तो ज्ञान जान ही रहा था, उन सबको हटा के जो एक चीज सामान्य थी, निर्विकल्प थी, वो आत्मा थी। इसलिए इस अपेक्षा से आचार्य देवों ने दर्शन का विषय आत्मा कह दिया था। तो स्वप्रकाशकपना तो दर्शन में हो गया, लेकिन दर्शन में पर प्रकाशकपना कैसे कहा आचार्य देवों ने? कि देखिए, दर्शन जो है वह किसको विषय बनाता है? कि सामान्य विशेषात्मक
आत्मा को विषय बनाता है, निर्विकल्प रूप से बनाता होगा लेकिन आत्मा को विषय बनाता है। ठीक है, अब इस आत्मा में क्या है? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में चारित्र है, आत्मा में ऐसे अनंत गुण है। ठीक है, तो ये जो आत्मा में ज्ञान विद्यमान है वह ज्ञान स्वप्रकाशक पने के साथ साथ पर प्रकाशक पना भी करता है, बाह्य पदार्थों को भी जानता है। ठीक है, और ये जो दर्शन है वह इसी आत्मा को विषय बना रहा है, इसलिए दर्शन में भी पर प्रकाशक पना आ गया। समझ आया क्या? एक और बार? हाँ, एक और बार समझा देता हूं। ठीक है, देखिए दर्शन का विषय क्या है कि आत्मा है। ओके, दर्शन का विषय आत्मा, ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। अब ये जो आत्मा दर्शन का विषय बन रहा है उसमें क्या है कि उसमें ज्ञान गुण विद्यमान है। ठीक है, ज्ञान गुण इसमें मौजूद है। अब ज्ञान गुण का कार्य क्या है कि ज्ञान गुण एक तो स्व भी प्रकाशित करता है, साथ ही साथ ज्ञान गुण पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, तो ज्ञान जो है वो पर प्रकाशकपना कर रहा है और ऐसा जो ज्ञान है वह आत्मा में विद्यमान है, और ये जो आत्मा है ये दर्शन गुण का विषय है, इसीलिए दर्शन भी पर प्रकाशक पने में कार्यभूत हो गया। दर्शन भी पर को प्रकाशित करता है, ऐसा आचार्य देव ने कहा। अब समझ आया मीनल आंटी? समझा पाएंगे अब एक बार? समझाइए। हाँ भैया, समझाने के लिए मुझे कंफ्यूजन होगा शब्द। नहीं, ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, जो भी गलत होगा अपन उसको सुधारेंगे। भैया मैं करूंगी क्या? हाँ चलिए, एक बार पहले माया आंटी कर रही है, उसके बाद मीनल आंटी करेंगे। ठीक है, हाँ माया आंटी बताइए। देखो दर्शन का विषय आत्मा है। हाँ, है ना, और उसमें ज्ञान गुण मौजूद है, विद्यमान है। तो ज्ञान गुण स्व भी प्रकाशित करता है और पर भी प्रकाशित करता है, बराबर है ना। तो वो आत्मा में विद्यमान है, तो आत्मा दर्शन का विषय है ना। हाँ, तो इसलिए वो ज्ञान, ऐसा अर्थ निकला। हाँ, तो दर्शन को भी पर प्रकाशकपना कह दिया। प्रकाशित, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चले एक बार अभिलाषा चाची और बता रही है। दर्शन को बताया कि दर्शन पर प्रकाशक कैसे है, तो दर्शन है वह आत्मा को विषय बनाता है। राइट। और आत्मा में ज्ञान आदि गुण है। तो जो ज्ञान गुण है उसमें स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है ज्ञान गुण। इसलिए ज्ञान गुण स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है, इसलिए दर्शन इसी आत्मा को विषय बनाता है। इस अपेक्षा से कहा है कि दर्शन पर को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, चलिए अब मीनल आंटी आप बताएंगी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं, एक बार मैं करूँ कि ट्रायल? हाँ, इसके मीनल आंटी के बाद सुनीता दादी आप करिएगा। ज्ञान आत्मा का गुण है। हाँ, और दर्शन भी आत्मा का विषय है, ऐसे ही कहेंगे। दर्शन का विषय आत्मा है। दर्शन का विषय आत्मा दर्शन का विषय है। आत्मा दर्शन का भी विषय है, ऐसे कहने में। चलिए कोई बात नहीं, एक और जन का सुन लीजिए फिर आपसे पूछूंगा। हाँ, अब बोलिए सुनीता दादी, बोलिए। भैया दर्शन जो है वो आत्मा का गुण है ना। दर्शन आत्मा को ग्रहण करता है ना। हाँ। और आत्मा में ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण होते हैं। बराबर। तो जो ज्ञान है वो स्व को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है। तो अपन क्या ऐसा भी बोल सकते कि जो ज्ञान के पहले दर्शन होता है तो वो पर को भी ग्रहण कर रहा है? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, है ना। अच्छा, हाँ, कि अपन ऐसा भी बोल सकते कि ज्ञान के पहले होता है दर्शन, तो जब दर्शन ज्ञान पर को ग्रहण करेगा तो वो दर्शन पहले करेगा ना। दर्शन पहले होगा, उसके बाद ज्ञान होगा, तो ऐसा भी बोल सकते क्या?
अच्छा, ऐसे आप पर प्रकाशकपना घटित कर रहे हैं उस पे? हाँ, पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, हाँ, और ऐसा भी कह जैसे सकते जो हैं आप। आपकी वो है तो वो उसमें मतलब ज्ञान पर को ग्रहण कर रहा है, तो हाँ, वो दर्शन भी पर को ग्रहण कर रहा है। बराबर, ऐसा भी कह सकते हो आप। बहुत हाँ। बढ़िया। ठीक है। लेकिन जो ऐसा तो अपन समझ ही रहे हैं, लेकिन द्रव्य संग्रह जी की टीका में शायद यही वाला, जैसा अपन समझ रहे हैं ना कि दर्शन जो है उसका विषय आत्मा में क्या है कि ज्ञान पर को भी प्रकाशित करता है, इसलिए दर्शन पर को प्रकाशित करता है, ऐसा कह दिया। ठीक है, मीनल आंटी आप बोल पाएंगी क्या? हम बोल रहे हैं भैया, वो पूछने के लिए मीनल पूछा आंटी, था मैंने। सुनीता दादी एक और बार बोल दीजिए। चलिए सुनीता दादी और बोल दीजिए। ज्ञान सुपर प्रकाशित कैसे है? दर्शन का विषय आत्मा है, दर्शन का विषय आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, और ज्ञान स्व को भी और पर को भी जानता है। तो ज्ञान दर्शन के लिए पर है, इसलिए दर्शन पर को भी जानता है। हाँ, मतलब ज्ञान में पर पदार्थ भी झलक रहे हैं, इसलिए दर्शन पर पदार्थों को भी झलकाता है, ऐसा कह दिया। ठीक है। हेलो भैया। हाँ, मैं वो हाँ, ये एक कॉइन के दो बाजू रहते हैं, ऐसा कुछ है क्या ज्ञान दर्शन? एक क्या, फिर से? एक कॉइन के दो बाजू रहते ना। हाँ, एक कॉइन के दो बाजू रहते ना। एक कॉइन तो के दो ऐसा बाजू, सिक्के के दो पहलू, सिक्के के दो पहलू। सिक्के के दो पहलू, में समझ गया। हाँ, ठीक है। हाँ, आप तो ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है, ऐसा आपको समझना चाहिए ना। दोनों एक ही कार्य नहीं करते। और भैया आप वो ऊंची वाला उदाहरण दे रहे थे तो मेरा स्लो था नेट, तो आपने क्या बोला कि सुलभ भैया और आप कुछ बोला? हाँ, एक और बता देता हूँ। हाँ, ठीक है, चलिए सुनिए कि जैसे मेरी हाइट है 6 फीट, ओके, तो मेरी हाइट जैसे सुलभ भैया की हाइट के बराबर है, ओके, और सुलभ भैया की हाइट अनुभव भैया की हाइट के बराबर है। 3 व्यक्ति खड़े हैं, मेरी हाइट सुलभ भैया की हाइट के बराबर है, सुलभ भैया की हाइट अनुभव भैया की हाइट के बराबर है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरी हाइट अनुभव भैया की हाइट के बराबर है? ऐसा कह सकते हैं ना। ठीक है, उसी प्रकार दर्शन जो है वो आत्मा को ग्रहण करता है निर्विकल्प रूप से। आत्मा में ज्ञान है जो पर प्रकाशकपना करता है, इसलिए दर्शन पर प्रकाशित करता है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं, बस यही वाला एग्जांपल दिया। ठीक है। हाँ, मीनल आंटी अब आप ही बचे हो लास्ट। मैं बोलूं कि इनको ये बोलना चाहते हैं? हाँ, अरविंद अंकल बोलिए। चलिए, उनको बोलने का इच्छा है, हम भी बोलेंगे। आत्मा दर्शन का विषय है और आत्मा में ज्ञान गुण मौजूद है। हाँ, इसलिए ज्ञान गुण स्व पर को प्रकाशित करता है और दर्शन पर, इसमें ऐसा दर्शन पर को प्रकाशित करता है, दर्शन पर को भी प्रकाशित करता है। बहुत बढ़िया। हाँ, मीनल आंटी अब आप बोलिए। हाँ, ज्ञान आत्मा का गुण है। हाँ, और आत्मा दर्शन का विषय है। हाँ, आत्मा को स्व पर प्रकाशक इसलिए कहा है कि जैसे आत्मा में अनंत गुण है, जैसे हम जो ज्ञान में झलक रहे हैं, हम पहाड़ को देख रहे हैं, तो हमने पहाड़ को जो देखा और जाना, तो वो जो जानने वाला वो मैं हूँ, ऐसे उसमें स्व का तो ज्ञान हुआ और पर का भी हुआ। ठीक है, ये तो ज्ञान का स्व पर प्रकाशकपना हो गया। अब दर्शन में पर प्रकाशकपना कैसे है ये बताइए। देखिए मीनल आंटी, अगर समझ नहीं आया है तो पूछिए फिर से। ठीक है, अपन को सिर्फ ये रटना थोड़ी है, अपन को अच्छे से लॉजिक भी समझना है ना उसके पीछे, सिद्धांत समझना है। हाँ, तो सिर्फ अपन अगर रट लेंगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं, अपन फिर से भूल जाएंगे उसको। लेकिन अगर आप उसके पीछे का लॉजिक समझ जाओगे तो हमेशा याद रहेगा मुझे। हाँ, मुझे तो यही। तो एक और बार बता देता हूं मैं, अब अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मीनल आंटी लास्ट बार एक और बार बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सुनिए ध्यान से, देखिए
दर्शन जो है, दर्शन गुण, उसका कार्य कहा कि वह आत्मा को ग्रहण करता है। ठीक है, यह निर्विकल्प रूप से दर्शन संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करता है, ऐसा कहा। ठीक है, अब ये जो आत्मा है इसमें ज्ञान गुण विद्यमान है कि नहीं? हम सबकी आत्मा में ज्ञान गुण तो है ही, तो इस आत्मा में ज्ञान गुण विद्यमान है। और ज्ञान का कार्य क्या है कि ज्ञान पर को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान तो बाह्य पदार्थों को जानता ही है। ठीक है, अब ये जो देखिए पर प्रकाशक पना ज्ञान में है, ज्ञान कहाँ है कि आत्मा में है, और आत्मा किसका विषय है कि दर्शन का विषय है, इसलिए दर्शन में भी पर प्रकाशक पना आ गया। अब समझ आया? हाँ, अच्छे से? हाँ, पक्का? मतलब बोलने में ये हो रहा। हाँ हाँ, बोलिए एक बार। दर्शन गुण संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करता है। ठीक है, दर्शन गुण हाँ, संपूर्ण आत्मा को ग्रहण करता है। आत्मा में ज्ञान गुण विद्यमान है। हाँ, ज्ञान का कार्य पर को प्रकाशित करना है। बराबर, इसलिए आत्मा को स्व पर प्रकाशक कहा, और दर्शन के लिए विशेष क्या कहें? दर्शन को पर प्रकाशक भी कहा। दर्शन को पर प्रकाशक भी कहा। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से ज्ञान और दर्शन दोनों में ही आचार्य देवों ने क्या घटित किया कि स्व और पर प्रकाशक पना घटित किया। अब देखिए, दो अलग अलग शैलियां आपको ग्रंथों में पढ़ने को मिलेंगी इन चीजों की। एक तो ये शैली जो कि द्रव्य संग्रह जी और धवला में प्रयोग करी गई कि आत्मा स्व को ग्रहण करता है, और दर्शन जो है वह आत्मा को ग्रहण करता है, जो ज्ञान है वो पर पदार्थ को ग्रहण करता है। ये शैली मुख्य रूप से द्रव्य संग्रह जी में पढ़ने में मिलेगी और धवला में पढ़ने मिलेगी। लेकिन इसके विपक्ष में नियमसार जी जब आप पढ़ोगे, नियमसार जी का भी आप जब शुद्धोपयोग अधिकार पढ़ोगे, तो वहां पर आचार्य देव बोलेंगे कि भाई एक ही आत्मा स्व और पर प्रकाशक दोनों है। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि दर्शन स्व को प्रकाशित करता है और ज्ञान पर को प्रकाशित करता है। तो ये दो अंतर कैसे हो रहे हैं? दो शैलियां अंतर क्यों हो रही हैं? दो शैलियों में अंतर मात्र एक छोटी सी अपेक्षा को लेके है। धवलाकार और द्रव्य संग्रहकार ने जब दर्शन गुण को स्व प्रकाशक और ज्ञान गुण को पर प्रकाशक कहा, तो शायद उन्होंने इस अपेक्षा को मन में रख के कहा कि एक चैतन्य गुण आत्मा में विद्यमान है, चैतन्य गुण का जो दर्शन वाला गुण है वह आत्मा को प्रकाशित कर देता है, और जो ज्ञान गुण है वह पर को प्रकाशित कर देता है। तो इस प्रकार स्व और पर प्रकाशक दोनों आत्मा में हो गया, मतलब आत्मा ही स्व और पर प्रकाशक हो गया। और नियमसार के जो करता है, उन्होंने इस अपेक्षा से लिखा कि भाई कोई चैतन्य गुण वगैरह हम नहीं, आत्मा में है, आत्मा में सारे गुण विद्यमान है, तो दोनों ही गुण, चाहे दर्शन गुण हो चाहे ज्ञान गुण हो, दोनों ही स्व पर प्रकाशक होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने आत्मा को स्व पर प्रकाशक बताया। तो समझ आया कि धवलाकार और नियमसार के कर्ता दोनों ने ही किन किन अपेक्षाओं से दोनों में स्व और पर प्रकाशक पना घटित किया। लेकिन हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि इन अपेक्षाओं से जो ताना बाना बुना जाता है ग्रंथों में, उनके पीछे आचार्यों के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ मंतव्य होते हैं, अभिप्राय होते हैं, जिनको समझना हमारे लिए जरूरी होता है। और यदि जब तक हम उनके पीछे नहीं जाएंगे तो हमें लगेगा यार नियमसार में कोई दूसरी बात चल रही है, धवला में कोई दूसरी बात चल रही है, ये कुछ गलत लिख रहे हैं, ये क्या सही लिख रहे हैं, क्या पता। लेकिन वहां पर भी हमें शादवाद का प्रयोग करना चाहिए, और शादवाद के द्वारा ही हमें दोनों बातों को बराबर तरीके से समझना चाहिए। तो ये हमारे दर्शन गुण का थोड़ा सा विषय था, जो मुख्य रूप से द्रव्य संग्रह जी की टीका में आया था। यह विषय आपको सिद्धांत ग्रंथों के अलावा अन्य कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। अन्य कहीं पर भी यदि दर्शन की परिभाषा आएगी तो वो वही परिभाषा आएगी, ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा जाता है। जो दर्शन आत्मा को ग्रहण करे, ज्ञान पर को ग्रहण करे, ऐसी बात
मुख्य रूप से आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसलिए यह एक विशेष चर्चा थी जो आप सभी लोगों के साथ मुझे करनी थी। इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज नहीं करेंगे तो लॉजिक्स आप भूल जाएंगे, लॉजिक भूल जाएंगे तो पूरी बात को भूल जाएंगे। ठीक है भैया? हाँ माया आंटी बोलिए। ऐसा कह सकते का ज्ञान गुण आत्मा में है और आत्मा दर्शन का विषय है, इसीलिए दर्शन भी ज्ञान के बराबर स्व पर प्रकाशक है। हाँ ऐसा आप कह सकते हो। बराबर का मतलब ऐसा समझिए, दर्शन निर्विकल्प रूप से स्व और पर को प्रकाशित करता है, निर्विकल्प रूप से। ठीक है, इसमें तो कोई भी अपन को डाउट नहीं होना चाहिए। दर्शन जो भी विषय बनाएगा निर्विकल्प विषय बनाएगा, उसमें भेद आकार प्रकार नहीं होंगे। ज्ञान जो विषय बनाएगा वह सविकल्प भेद बनाएगा। सविकल्प मतलब उसमें आकार भी जानेगा, विशेष भी करेगा, भेद भी जानेगा, सब कुछ जानेगा। ठीक है, मतलब सविकल्प जानेगा। ठीक है हाँ, लेकिन दोनों ही, चाहे दर्शन हो चाहे ज्ञान हो, दोनों ही स्व और पर प्रकाशक हैं, यह बात हमें क्लियर। ओके ठीक है, तो इसी प्रकार आपके दर्शन गुण के साथ हमारे जो 43 और 44 नंबर की गाथा है वो कंप्लीट होती है, और सम्यक ज्ञान की जो चर्चा हो रही थी वो भी ग्रंथ में कंप्लीट होती है। अब 45 और 46 नंबर की गाथा में आचार्य देव सम्यक चारित्र का वर्णन करने वाले हैं। उसमें भी सराग चारित्र और वीतराग चारित्र की बहुत सुंदर चर्चा आएगी, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। हाँ ज्योति दीदी। यहाँ पे जो आपने लॉजिक दिया कि स्वपर प्रकाशक के लिए, ज्ञान पर को प्रकाशित करता है, ज्ञान आत्मा का पार्ट है और दर्शन आत्मा को प्रकाशित करता है। बट जैसे इट मीन्स, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दर्शन पूरे आत्मा को कवर कर रहा है और ज्ञान पर्टिकुलर चीज को ही कवर कर पाता है। अभी छद्मस्त जैसे हमारी जो अभी स्थिति है, हम अभी उपयोग में एक बार में एक ही चीज को पकड़ सकते हैं, तो दर्शन में दर्शन पूरा द्रव्य पकड़ पा रहा है और ज्ञान सिर्फ एक ही चीज पकड़, मतलब वो कैसे बैठ रहा है? हाँ ये आपका प्रश्न सही, मतलब मुझे समझ में आ गया। आप ये कह रहे हो कि ज्ञान तो सिर्फ छोटा छोटा मतलब बाह्य पदार्थों को ही विषय बना रहा है और दर्शन पूरे आत्मा को विषय बना ले रहा है। तो लेकिन फिर आप ये भी तो देखिए कि दर्शन का विषय जो कहा वह निर्विकल्प कहा। निर्विकल्प मतलब ना उसमें कुछ आकार है, ना उसमें कुछ विशेष भेद है, प्रकार कुछ भी नहीं है, निर्विकल्प भेद है। और एक बहुत ही छोटी सी अपेक्षा को लेकर दर्शन को ऐसा कह दिया कि दर्शन आत्मा को ग्रहण करता है। अब किस प्रकार से ग्रहण करता होगा वह आत्मा को, उसका वर्णन तो आचार्य देव ने बोल दिया, भाई वो तो वर्णनहीन है। तो किस प्रकार से संपूर्ण आत्मा को वह दर्शन ग्रहण कर रहा है हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ आत्मा को ग्रहण कर रहा है इतना कह दिया, और उसमें ज्ञान गुण भी इंक्लूडेड है और वह पर प्रकाशित कर रहा है, इसलिए ऐसा कह दिया। ठीक है, तो वर्णनहीन है, इसलिए उसका डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते कि किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और जहां पर भी ये कहा जाता है कि दर्शन स्व को ग्रहण कर रहा है और ज्ञान पर को ग्रहण करता है, वहां पर अपन को ये भी समझ लेना चाहिए कि दर्शन सामान्य को ग्रहण कर रहा है और जो ज्ञान है वह विशेष को ग्रहण कर रहा है। क्योंकि ग्रंथ गाथा की पहली लाइन यही है कि जम सामान्यम गहनम, जो सामान्य रूप से विषयों को ग्रहण करता है वह दर्शन है। ठीक है, सामान्य मतलब निर्विकल्प, राइट? सेम। हाँ, सामान्य मतलब निर्विकल्प, सामान्य अंश नहीं, वस्तु का सामान्य अंश नहीं, अपितु निर्विकल्प रूप से। ये अपन ने सबसे पहले समझा। ओके चलिए भैया जी, यदि अपन भैया जी हाँ समझ में आई है कि जैसे अपन केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञान होता है, उसके बाद वो भी तो सब जानते सब हैं, लेकिन निर्विकल्प रूप से सब जानते हैं, तो ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान तो होने भी सकता है, लेकिन जानते सब निर्विकल्प है, तो उनका भी दर्शन ज्ञान एक ही साथ ही कहलाया ना, नहीं कहलाया? नहीं, ज्ञान तो उनका भी ज्ञान तो निर्विकल्प थोड़ी है, वो भी सविकल्प है ना। नहीं, मतलब जो जान रहा है वो समझ तो निर्विकल्प है ना, वो तो शुद्ध उपयोग में नहीं, वो हमेशा है, तो नहीं है ऐसा? पूरे 3 काल 3 लोग को जान रहे हैं विशेषता सहित, तो वो निर्विकल्प कैसे हो सकता है? वो तो सविकल्प ही है। लेकिन वो सविकल्प रहते कहाँ, वो तो अपने में रहते हैं। हाँ, तो जब आत्मा में उपयोग लगा हुआ है तो उस अपेक्षा से ज्ञान को निर्विकल्प कह दिया जाता है, लेकिन ज्ञान हमेशा विशेषता सहित जानता है, इसलिए सिद्धांत में जब आप बात करोगे तो ऐसा ही कहा जाएगा कि ज्ञान जो है वो सविकल्प ही है।
तो फिर ज्ञान को निर्विकल्प क्यों कहा जाता है? इसको अपन ने शायद पहले भी क्लास में डिस्कस किया है कि वह ज्ञान जो है वह उपयोग उनका पूरा आत्मा में लगा हुआ है और उपयोग बाहर पदार्थों में नहीं भ्रमित हो रहा, केवल आत्मा को ही बारंबार जान रहा है, इसलिए निर्विकल्प कह दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी आत्मा को विशेषता सहित जान रहा है, तो ज्ञान है तो सविकल्प ही। ठीक है शशि दादी, क्लियर हुआ? चलिए, इसमें अगर कोई और प्रश्न है तो अपन अभी जिनवाणी स्तुति के बाद लेते हैं। पहले अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है? हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी यह भवदति से पार उतारे, पर भव को सुख दानी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मिथ्या तिनके मन ही न भावे, भविजन के मन मानी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी तत्व को तत्व की खबर पड़े जब, जुदे जुदे कर मानी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी बाजूराय भजो जिनवाणी, बाजूराय भजो जिनवाणी, सुखदानी दुख हानि है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। नौबाड़ा अपने आप बंद भैया मूल्यंत्र मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। भैया हाँ बोलिए मीना। भैया भविजन के मनमानी, तो मनमानी शब्द कैसे क्या कहा है? अच्छा भक्ति में सब समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, मनमानी उसका अर्थ ये है, मिथ्यातिनी के मन ही न भावे। मतलब मिथ्यातिनी मतलब जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, उनके मन ही न भावे, उनके मन में भाती नहीं है जिनवाणी, उनको पसंद ही नहीं आती जिनवाणी। लेकिन भविजन के मन मानी है, भविजन को बहुत मजा आता है, पसंद आती है उन लोगों को। हाँ, मनमानी मने मन को भाती है, मन में समझ आ जाती है, जिनवाणी उन्हीं को भाती है। हाँ मनमानी, करेक्ट, ठीक है भैया।